बेशक अभी नगर निगम के चुनाव होने में थोड़ी देर है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेयर और सभासद पद के दावेदारों से अभी आवेदन पत्र मांगे जा रहे हैं। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता टिकट के दावेदार बने हुए हैं। चूंकि चुनाव अधिसूचना जारी होने में अभी देर है, इसलिए अभी कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने पत्ते खोलने को राजी नहीं है। नगर निगम की राजनीति में शुरू से अब तक भारतीय जनता पार्टी और बसपा का ही वर्चस्व रहा है। ऐसे में टिकट के दावेदार भाजपा या फिर बसपा से टिकट लेने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। टिकट मांगने वालों की भारी भरकम संख्या भारतीय जनता पार्टी और बसपा में ही नहीं है, वरन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, रालोद और आम आदमी पार्टी में भी टिकट के दावेदार कम नहीं है। प्रत्याशी उलझन में है कि पार्टी उन्हें टिकट देगी भी या नहीं। समय कम है और तैयारियां सारी करनी है। ऐसे में टिकट के दावेदार असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। यह भी ये बात अलग है कि दर्जनों संभावित प्रत्याशियों ने अपने अपने वार्डों में जाकर घर घर दस्तक देनी शुरू भी कर दी है। सभासद पद के दावेदारों की बात तो अलग है। राजनीतिक पार्टियां असमंजस में हैं कि मेयर के पद पर किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी से टिकट की चाह रखने वालों में अधिकांश दावेदार जाट वर्ग से आते हैं, लेकिन पार्टी असमंजस में है कि जाट उम्मीदवार बनाए जाने से कहीं उन्हें अन्य वर्गों की नाराजगी न झेलनी पड़ जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरणों पर गौर करिए। यहाँ से भाजपा के अनेक विधायक और सांसद जाट वर्ग से आते हैं। मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान तो केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। जहां तक जाट चेहरों की बात है तो प्रमुख जाट चेहरा जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन मनिंदर पाल सिंह, डीएन डिग्री कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अंकित चौधरी, शहर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर तनुराज सिरोही, 2 बार जिला पंचायत सदस्य रही मीनाक्षी भराला, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुज राठी, गौ सेवा आयोग के पूर्व सदस्य संदीप पहल, रविंदर चौधरी भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। पंजाबी समुदाय शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का मजबूत वोट बैंक रहा है, लेकिन मेरठ की सत्ता में उचित भागीदारी न मिलने से इस बार पंजाबी समुदाय अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है कि पंजाबी समुदाय के व्यक्ति को मेयर का चुनाव लड़वाया जाए या नहीं। मेरठ कैंट बोर्ड की पूर्व उपाध्यक्ष बीना वाधवा और नवीन अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी से मेयर पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत पंजाबी वोट बैंक को कैसे साथ कर रखती है। दूसरी ओर इस बार भारतीय जनता पार्टी से अति पिछड़े वर्ग के भी कई प्रमुख नेता मेयर पद के दावेदार हैं। प्रजापति समाज में अपना मजबूत जनाधार रखने वाले डॉक्टर राजकुमार बजाज, रोहतास कुमार प्रजापति तो प्रमुख दावेदार हैं ही। पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति का नाम भी चर्चा में है कि वे भी भारतीय जनता पार्टी से मेयर पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनमें चिकित्सीय पेशे से जुड़े डॉक्टर राजकुमार बजाज का पिछड़ों के साथ साथ दलितों और मुस्लिमों में भी अच्छा प्रभाव है। साथ ही सामान्य वर्ग के मतदाताओं में भी उनकी अच्छी पैठ है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को उनको भी नजरअंदाज करना थोड़ा मुश्किल होगा। वहीं बसपा से भाजपा में आए पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष यानी दर्जा प्राप्त केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इन पर दांव खेलती है या नहीं, इसका उत्तर तो आने वाला समय ही बता सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ मेरठ की राजनीति में भी गुर्जर समाज की अहम भूमिका रही है। गुर्जर मतदाताओं की संख्या किसी भी राजनीतिक दल का समीकरण बनाने और बिगाड़ने का मादा रखती है। मेरठ में भी गुर्जर समाज के नेताओं के साथ साथ मतदाताओं को भी साधे रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। गुर्जर समाज को उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां से उनके समाज के व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बना सकती है। सूत्रों की माने तो पूर्व महापौर सुशील गुर्जर और उनकी पत्नी पूर्व महापौर मधु गुर्जर के नाम पर भी पार्टी विचार कर सकती है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, भाजपा में मेयर पद का टिकट चाहने वाले दावेदारों की दिल की धड़कनें भी तेज होनी शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है कि जाट, प्रजापति, गुर्जर और पंजाबी वर्ग के किस व्यक्ति को यहां से मेयर पद का चुनाव लड़वाया जाए। भाजपा के सामने चुनौती अपने वोट बैंक को भी साधे रखने की है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी से मेयर का टिकट की चाह रखने वाले कुछ नेता अन्य पार्टियों के संपर्क में भी है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाती है।